नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत। आज देश की जर्नी की इस यात्रा में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारे तारानगर के युवा शिक्षित व एनआरआई आदिल खोखर से, जो एक समाज सेवी है। आपको रूबरू करवाते हैं आदिल जी से। नमस्कार साजिद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये यूट्यूब चैनल देश की जर्नी वो तारानगर में शुरू की। तारानगर के आमजन की समस्या, आप तारानगर के विधानसभा में ये समस्या तारानगर की आप आम जन तक पहुंचा रहे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। आदिल जी, आपने अपने इस छोटे से जीवन में जो समाज सेवी का रूप में कार्य कर रहे हो, ये कार्य करने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? जनता आपसे जानना चाहती है। ये छोटे से उम्र में मेरे को ये कार्य करने की प्रेरणा ये मेरे दादाजी हाजी यासीन जी से मुझे ये प्रेरणा मिली है, क्योंकि उन्होंने हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाया है, हमारा मनोबल उन्होंने कभी नहीं गिरवाया। ये प्रेरणा हमें उनसे ही मिली है। हम शुरुआत करते हैं आपके इस छोटे से जीवन काल में जो इतने काम किए हैं, जो समाज सेवा के रूप में आपने जो काम कर रहे हैं, इसको लेकर आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? ये छोटी सी उम्र में काम को लेकर ये प्रेरणा मुझे मेरे दादाजी हाजी यासीन जी से मिली है, क्योंकि उन्होंने हमेशा ये हमको पॉजिटिव ही शिक्षा दी है। उन्होंने हमें अच्छा ही सिखाया है। उन्होंने कभी हमारा मनोबल नहीं गिराया, हमारा मनोबल उन्होंने बढ़ाया ही है और अच्छे काम करने की हमें प्रेरणा देते हैं। आपने शहर के विकास के क्षेत्र में या लोगों की सेवा के काम करने के लिए? जी, मैंने कोरोना काल में लोगों का सहयोग किया है। वो एक भयंकर बीमारी थी, आपदा थी, तो उन्होंने हमें प्रधानमंत्री सहायता कोष में भी हमने मदद की है, मुख्यमंत्री सहायता कोष में भी हमने मदद की है। लोगों के लिए यहाँ पर सिलेंडर की व्यवस्था भी हमने करवाई थी और सरकारी हॉस्पिटल में पानी की बोतलों की स्टॉल वगैरह भी हमने लगवाई थी। और उस टाइम मैं ओमान था, तो वहाँ भी हमने बहुत लोगों की मदद की थी। कोरोना काल में लगभग तारानगर के 250 आदमी वहाँ ओमान में हैं और हर आदमी से मैं संपर्क में हूँ, वो मेरे संपर्क में है। जितना मेरे से हो सके मैं उनका करता हूँ। कोरोना काल में भी किया है और एनी टाइम मैं उनके लिए कुछ न कुछ मदद हमेशा, जितनी मेरे से हो सके मैं उतनी हमेशा उनके लिए मदद करता हूँ। आपने वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी यहाँ तारानगर में मदद की है? जी, मैंने वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी मेरा मदद किया है। मैंने कई जगह वृक्षारोपण किया है। मैंने तारानगर नगर पालिका में भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया था और जब तारानगर नगर पालिका नई बनी थी, उसमें जो भी वृक्ष आए थे वो वृक्ष मैंने ही मंगवा के दिए थे। जो अभी आप हर बार हर जो स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस पर आपको कलेक्टर महोदय द्वारा भी सम्मानित किया गया था। हाँ जी, बिल्कुल, मेरे को कलेक्टर महोदय ने सम्मानित किया था। कलेक्टर महोदय ने मेरे को काम बताए थे, मैंने वो काम किए थे, उसके लिए उन्होंने मेरे को सम्मानित किया था। संदेश जी नायक कलेक्टर थे अपने, मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल थे, उन्होंने मेरे को सम्मानित किया था। उनके कहे अनुसार मैंने कई कार्य किए थे। अब आप बात करा थारे शिक्षा की, बचपन की शिक्षा में कठों ले कठे पढ़िया थे बंग बारे में किताब पढ़ा हो लोगों ने बताओ। मैंने बचपन की शिक्षा तारानगर से की है। मेरी पूरी शिक्षा तारानगर से हुई है। मैंने प्रारंभिक शिक्षा मॉडर्न प्रिंस उच्च माध्यमिक विद्यालय से की है और मैं बीकॉम सेकेंड ईयर MJD कॉलेज से की है। अभी आप कठ रह रहे हो? मैं फ़िलहाल ओमान में रहता हूँ। मेरा वहाँ पर खुद का अपना काम है, कंस्ट्रक्शन का मेरा काम है और CCTV कैमरा की मेरा शोरूम है। और लगभग तारानगर के आसपास के 25 आदमी मेरे पास में काम करते हैं। मैंने उनको रोज़गार दे रखा है और वहाँ पे मेरा काम है और मैं ओमान में रहता हूँ। आपको इस प्रकार समाज सेवा करने से क्या आनंद मिलता है, क्या अनुभूति होती है, इसके बारे में? देखो, लोगों की भलाई करने में ही सब कुछ है और लोगों की भलाई देख के, लोगों को खुश देख के हमें मतलब आनंद महसूस होता है। इसके बारे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? इसके बारे में मैं लोगों को ये संदेश देता हूँ कि मालिक ने जिसको दिया है वो कुछ न कुछ अपना हिस्सा निकाल के लोगों की सहायता करे, लोगों की मदद करे। जैसा हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसा ही दूसरे आदमी के लिए हमें ये सोचना चाहिए कि उनका भी जीवन यापन बहुत अच्छे से हो जाए। आपकी शुरुआत हुई है आपके ओमान में काम करने की, वो कब से हुई है? 2014 से मेरी शुरुआत हुई है। इससे पहले आपके वहाँ कोई पारिवारिक लोग रहते थे? हाँ, मेरे पारिवारिक लोग बहुत रहते थे, उन्हीं का जजा बनाया हुआ काम है। मेरे चाचा जी मेरे सब वहीं रहते थे। आपका जो परिवार है वो एकजुट परिवार है, आप सभी साथ में रहते हैं। जब भी आपका कोई भी प्रोग्राम हो तो आप संयुक्त परिवार के रूप में आप कार्यक्रम करते हैं? जी, हम पूरा
हमारा जॉइंट फैमिली है, हम संयुक्त परिवार में रहते हैं। हमारा काम ओमान में भी है, हमारा काम बॉम्बे में भी है। अभी हमने नए काम दुबई में भी स्टार्ट किया है। अब संयुक्त फैमिली को लेकर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि संयुक्त फैमिली में फ़ायदा है या जो आजकल जो अलग अलग जो छोटी छोटी फैमिली बना कर लोग रहते हैं उसमें फ़ायदा ज़्यादा है? जी, सबसे ज़्यादा फ़ायदा संयुक्त परिवार में ही फ़ायदा है। संयुक्त परिवार में आदमी कभी बैक नहीं जाता है, और ये परिवार बिखर जाते हैं तो टूट जाते हैं। तो संयुक्त परिवार की होड़ नहीं होती है, संयुक्त परिवार ही सबसे अच्छा परिवार होता है। अच्छी शिक्षा मिलती है। आप शिक्षित हो, युवा हो, आपने अच्छी पढ़ाई की है, तो आप इंडिया में रहकर भी अपना काम कर सकते थे, आपको विदेश क्यों जाना पड़ा? जी, विदेश इसलिए जाना पड़ा कि वहाँ से पहले से ही हमारा काम विदेश में था, तो इसीलिए हमको विदेश जाना पड़ा। यहाँ हमारा कोई काम नहीं था, नहीं तो हम यहाँ पे कोई राजनीतिक बैकग्राउंड हमारा है, नहीं हमारा यहाँ पे कोई बिजनेस बैकग्राउंड है। हमारा पूरा व्यापार विदेश में ही है, शुरू से ही है, आज से नहीं है। मैंने नया नहीं बनाया, मेरे चाचा ने, मेरे पापा सब वहीं रह के ये काम किया है, उनका किया हुआ काम है। हम तो बस उसको आगे ले जा रहे हैं, बस उसको बढ़ा रहे हैं। हमारी उसमें कोई करामात नहीं है, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद है। आज के समय में समाज सेवा के साथ साथ अगर राजनीति हो, ये राजनीतिक भी आज समाज सेवा का दूसरा पहलू है, अगर आपको इसमें आना पड़ा तो आप क्या आएंगे राजनीति में? जी, अभी तक तो मैं राजनीति में नहीं आया हूँ, नहीं मेरा बैकग्राउंड मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मेरा कोई भी बैकग्राउंड राजनीतिक परिवार से नहीं है, मेरा कोई राजनीतिक परिवार नहीं है बैकग्राउंड से। अगर ऊपर वाले ने चाहा और तारानगर की जनता का आशीर्वाद मिला तो तारानगर की जनता की सेवा करने के लिए हम बखूबी तैयार हैं, और अच्छी तरह से तारानगर की सेवा करेंगे। अगर जनता ने चाहा, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, तो हमारा बैकग्राउंड नहीं है, और अभी हम कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं है। अभी आपके परिवार से आपके वार्ड नंबर 15 के पार्षद आपके परिवार से हैं? जी बिल्कुल, वार्ड नंबर 15 के पार्षद आसम खोकर मेरे परिवार से ही है, मेरे ताऊ जी का लड़का है। अभी आपके जो रिश्तेदार हैं वो तो जो राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, जैसे भादरा से आपके रिश्तेदार हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो भी राजनीति में बहुत सक्रिय है। लगातार 4 बार से भादरा नगर पालिका के चेयरमैन हैं, और अभी पीसीसी के सदस्य भी हैं, और अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य भी मोहम्मद रफ़ीक भादरा से बने हैं। अच्छा, आप प्रवासी भारतीय हैं, लेकिन आपकी जन्मभूमि तारानगर है। तारानगर की जन्मभूमि के लिए आप जो आज के दौर में जो राजनीतिक जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको लेकर आपके क्या विचार हैं? देखो, तारानगर मेरी जन्मभूमि है, ओमान है वो मेरी कर्म भूमि है। हम वहाँ रहते हैं, ज़रूर है, काम करते हैं, लेकिन ये मेरी जन्मभूमि है, मैं इसको कभी नहीं भूल सकता। क्योंकि यहाँ के लोगों ने, यहाँ की जनता ने हमें जो मान सम्मान दिया है उसके लिए हम आभारी हैं। उन्होंने हमारे को यहाँ बहुत इज़्ज़त दी है। मैं इस कर्म भूमि को भूल सकता हूँ, लेकिन मैं जन्मभूमि को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत इज़्ज़त मिलती है। तो ये मेरी जन्मभूमि है, मेरा हमेशा से ही लगाव रहा है, जुड़ाव रहा है तारानगर से, और मेरा मन करता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं रहूँ मस्कत, लेकिन मेरा दिल हमेशा ही तारानगर में रहता है। और यहाँ से लगभग मैं डेली रोज़ाना 20 आदमियों से फ़ोन पे बात करता हूँ। ये मेरा हमेशा से टारगेट रहा, डेली मैं 20 आदमी, तारानगर के 20 आदमियों से बात करता हूँ। और तारानगर का कोई भी आदमी मेरे पास आके बोले या मुझे कहे, मैं उसकी मदद करने के लिए हर संभव एनी टाइम तैयार रहता हूँ। यहाँ के तकरीबन 250 आदमी मेरे पास में हैं, मेरे पास नहीं, पूरे ओमान में 250 आदमी है, 25 आदमी मेरे पास में काम करते हैं। वो मेरे को जो भी बोलते हैं मैं उनकी सहायता के लिए तत्पर रहता हूँ, चाहे वो कोई भी किसी भी प्रकार की मदद हो, किसी भी प्रकार की सहायता हो, तो मैं अपनी जात से तैयार रहता हूँ, और जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना उनके लिए करता हूँ। वो मेरे से संतुष्ट है, मैं उनसे संतुष्ट हूँ। एक मिनट, ये पूछ लिया का तारानगर के साथ साथ आप जो ओमान में भी ऐसे सामाजिक कार्यक्रम करते हैं क्या, उसके बारे में आप बताएं, जनता आपसे जानना चाहती है। जी, हम ओमान में भी सामाजिक कार्य करते हैं। ओमान में भारतीय दूतावास है, वहाँ पे एम्बेसडर रहते हैं। तो हमारी एक राजस्थानी कम्युनिटी रजिस्टर्ड है। हमारी राजस्थानी कम्युनिटी जो भी विपदा के समय हमारा काम होता है, हम काम करते हैं। वहाँ पे होली मिलन समारोह है, दिवाली मिलन समारोह है, ईद का समारोह है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, उसमें जितना हमारे राजस्थानी कम्युनिटी को जो भी हिस्सेदारी होती है, हम बखूबी वो हिस्सेदारी अपनी पूरी निभाते हैं। और हमने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को भी हमने निमंत्रण दिया था। वो हमारे निमंत्रण के ऊपर वो ओमान आए थे, और हमारी पूरी कल्चर जो इंडियन सोसाइटी है, उन्होंने सब ने उनको निमंत्रण दिया, और उनका बहुत शानदार कार्यक्रम करवाया, सभा भी करवाई। तो उनमें हमारा भी बहुत अहम रोल था, राजस्थानी कम्युनिटी का भी उसमें बहुत बड़ा
रोल था, उसके राजस्थानी कम्युनिटी के हम सदस्य हैं, तो हमने भी हमारा काम बखूबी निभाया। और बहुत इस काम को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी इंडियन कम्युनिटी की बहुत तारीफ़ की, खासकर राजस्थानी कम्युनिटी की, राजस्थानी कल्चर की उन्होंने बहुत तारीफ़ की। उसके लिए हम बहुत खुश हुए कि इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री ने हमारे जो काम की वो प्रशंसा की। आप बचपन में ही खेलों के बहुत शौकीन रहे हैं, खासकर आप क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, तो आप क्रिकेट को लेकर और खेलों को लेकर आप लोगों को, आपके युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं पहले मेरा खेल से बहुत ज़्यादा लगाव था, अभी तो खेलता नहीं हूँ, देखता ज़रूर हूँ। आजकल तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं सभी लाइव मैच देखता हूँ। मुझे क्रिकेट का ही सबसे बड़ा शौक़ है और अभी वर्तमान में जो मेरा पसंदीदा प्लेयर है वो विराट कोहली है। और तारानगर में जब भी कोई प्रतियोगिता होती है तो तारानगर के लोग मुझे याद करते हैं। मैं हर संभव उनकी मदद के लिए तैयार रहता हूँ और मैं हर संभव उनकी मदद करता भी हूँ। और जो भी मेरे को जिस मदद के लिए बोलते हैं मैं उनकी मदद करता हूँ। आप तारानगर के जो मुख्य मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, उन पे आप खुलकर बताएं। जो सामाजिक मुद्दे हैं वो कौन कौन से मुद्दे सामाजिक है और जो सरकार व राजनीतिक पार्टियां व समाज सेवियों को मिलकर इनका सामना करना पड़े या इनको समाधान करना पड़े? ये तारानगर के जो मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, ये हमारे माननीय विधायक नरेंद्र जी बुडाणिया ने 4 सालों में अथक जो प्रयास है वो लगभग मुद्दे वो उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। जैसे DYSP ऑफिस खुलवाना, नहर का रकबा जुड़ाना, ट्रोमा सेंटर बनाना, नेचर पार्क का निर्माण हो रहा है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय का निर्माण हो रहा है। तो और भी बहुत सी जन समस्या थी, उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के से काम करवा कर तारानगर की समस्या को पूर्ण किया है। और भी 1 साल बाकी पड़ा है, और भी बहुत से मुद्दे हैं वो जल्द से जल्द करवा देंगे। अभी आप देश की जर्नी के माध्यम से समाज के लोगों को और शहर के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि जो देश की जर्नी है ये यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है। इसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इसके सब्सक्राइब करें, इसके फॉलोअर बने, क्योंकि ये तारानगर के जो जन के मुद्दे हैं वो आम आदमी तक पहुँचा रहे हैं। और ये मेरा खुद का ये प्रयास रहेगा। मैं चाहता हूँ, मेरी ऊपर वाले से उम्मीद है कि ये चैनल राजस्थान स्तर पे अपना काम करे। जिला अभी ये तारानगर विधानसभा का अगर कंप्लीट हो जाए तो जिले स्तर पे काम करे, फिर पूरे राजस्थान स्तर पे काम करे। यही मेरी मनोकामना है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इसके फॉलोअर बने, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया आदिल जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और आदिल जी ने जो यहाँ पे शहर के मुद्दों पे बात की है, शहर के विकास के मुद्दों पे बात की है और अपने समाज सेवा जो इन्होंने कार्य किए हैं उनके बारे में बातचीत की है। और जिसको मालिक ने जो दिया है पैसा, धन, जो सामर्थ्य हैं, उनको खुलकर समाज सेवा करनी चाहिए, यही इनका संदेश है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमारे इस देश की जर्नी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।